नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, 3 ऐसे स्टॉक की जिनका भाव 50 रुपए के आसपास है और मुझे बहुत जबरदस्त लगते हैं और मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक भी हैं। तो पहला डिस्क्लेमर तो ये है कि मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक भी हैं और मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ तीनों में। और मुझे लगता है 2030 तक अच्छा पैसा इन स्टॉक में आपका बन सकता है। ठीक है, बट इन्वेस्ट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो आपका सगा संबंधी हो, उससे जरूर सलाह ले ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मेरी आपसे गुजारिश ये है। तो नाम तो आपने जैसे पहले स्टॉक में देख ही लिया होगा। स्टॉक का नाम है बाबूजी, एक मिनट, थोड़ा हम कलर बदल लेते हैं। मैनन बेयरिंग्स। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने काफी। तो बेयरिंग सुन के तो आपको थोड़ा बहुत पता लग ही चुका होगा कि बिजनेस मॉडल क्या है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताऊं तो इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बेयरिंग्स, bushes and thrust washer, aluminum die casting components having application in, ये बढ़िया, हैवी एंड लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग। मतलब जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स। ठीक है, जैसे आपको कहीं टनलिंग, सुरंग बनानी, बेसिकली बात वो है। आपको कंस्ट्रक्शन करनी है कहीं, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है कहीं, इस टाइप में जो भी मशीन्स यूज होती हैं, उसमें ये जो आइटम होते हैं, बियरिंग होता है, बुशेस होती है, थ्रस्ट वाशर होते हैं, एल्युमिनियम की डाई कास्टिंग होती है, कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। और इसके बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जैसे L&T, टाटा, ऐसे ऐसे इसके कस्टमर हैं बाबूजी। आप जाके चेक कर सकते हैं इन चीजों को। तो आइए थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 79.1, चलिए। और हाई लो 113 का, 49 का लो है इसका। बुक वैल्यू 19.8, स्टॉक की पी 18, इन्वेस्ट करने लायक है। जहां आज की डेट में स्टॉक की पी 50, 70, क्या कहते हैं, 90 इतनी चल रही है। स्टॉक की पी आप देखेंगे तो बहुत ही वाजिब रेट पे आपके पास ये स्टॉक उपलब्ध है। और आप फंडामेंटल देख सकते हैं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 22.4%, एक्सीलेंट। ROE 20.1%, एक्सीलेंट। बढ़िया फंडामेंटल, बढ़िया ग्रोथ। चलिए आप थोड़ा सा हम इसके रिजल्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। एनुअल रिजल्ट, प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से देख लेते हैं। तो ये है, कंपनीज रिड्यूस किया है डेब्ट, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर। भैया जितने ईवी व्हीकल बनेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसको बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, जितनी बसेस बनेंगी, कुछ भी बनेगी, इसके कंपोनेंट लगते ही लगते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी भी मशीन्स चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो रेल से रिलेटेड हो, ये कंपनी कहीं ना कहीं इसका धंधा इन्वॉल्व हो जाता है, ये उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। बढ़िया डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। चलिए, प्रोज तो कुछ सेल्स थोड़ी दिक्कत है, पर हम अपना सीधा का सीधा एनुअल रिजल्ट पे आते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी तीनों कंपनी हम कवर कर सके। आइए सेल्स को देखें तो सेल्स लगातार बढ़ी है, बहुत बढ़िया बढ़ी है। ट्रेलिंग 12 मंथ पूरा नहीं हुआ है, 190 करोड़ की सेल ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी। लास्ट ईयर 149 करोड़ की थी, तो उससे तो बहुत ऊपर है। एंड ये 190 लास्ट के आप जितने मर्जी साल का देख लीजिए, सबसे ऊपर है। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप मार्जिन देखेंगे तो ट्रेलिंग 12th मंथ जो कि खत्म नहीं हुआ है, ऑलरेडी 39 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके बैठ चुकी है, जो कि लास्ट ईयर के 34 से ऊपर है। अच्छा खासा जंप। उससे 2030 में 30 करोड़, 2019 में बहुत अच्छा 43 करोड़, तो शायद इसको तो पार कर ही जाएगी। और यहाँ पे आपके 50 करोड़ के लगभग आपको दिख सकता है पूरा का पूरा 2022
मार्च में जो ये डिक्लेयर करेंगे अपना एनुअल रिजल्ट। ठीक है, बात करें अब इसके नेट प्रॉफिट की, तो वो है 24 करोड़। इससे पिछले साल था 19 करोड़, उससे पिछले साल था 14 करोड़, और ये 25 इनका 2019 में था, बट ये उसको पार कर जाएंगे और यहाँ पे लगभग आपको 30 करोड़ के आसपास दिख सकता है इनका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, जो कि टैक्स दे दिया, कुछ अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकाल दिए, उसके बाद जो निकल के आता है। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे 2.57, 3.35, 4.32, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नजर डालते हैं और चार्ट पे इसका बाइंग प्राइस भी देखेंगे हम लोग अभी। ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग दिखा रही है 71.25, जो कि इनकी मेहनत भी दिखाएगी। इतनी बड़ी आप क्वांटिटी लेके बैठे हो, हिस्सेदारी लेके बैठे हो, तो प्रमोटर मेहनत तो करेगा भाई। ठीक है, इसका ये बेनिफिट होता है। देन एफआईज के पास 2.24 है, डीआईज में इन्वेस्टेड नहीं है, पब्लिक के पास 26.51 का माल पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे इसमें 10 से 15 के इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेवल्स हम एक बार देख लेते हैं बाइंग के। और मैनन, ये है आपका, ये स्टॉक है। तो हाई देखेंगे आप, स्टॉक ने लगाया है 100, 125 के लगभग, 119 तक चला गया था पिछले 1-2 महीने में, वहां से काफी करेक्ट होके एक इसका कंसोलिडेशन जोन है। तो यहाँ पे इसमें जरूर से आप 10 के करीब इन्वेस्ट करके चलें, और अगर खुदा खास्ता यहाँ मिले आपको, तो यहाँ पे भी आप फर्दर इसमें 10 के बाइंग करके चल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट पीरियड रखिएगा अपना 2025 से ऊपर तक के लिए, इससे पहले नहीं, जो आज के सीन सिनेरियो में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। चलिए अगली कंपनी में हम चलते हैं। अगली कंपनी है जो हमारी, वो है इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी, जिसका नाम है मैनन पिस्टन। वो तो थी मैनन बियरिंग, ठीक है, ये है मैनन पिस्टन। अब ये क्या बनाती है, उसी टाइप से कुछ बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स सच एज पिस्टन्स। ठीक है, गजन पिंस, मुझे नहीं पता क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, रिंग्स, ऑटो शाफ्ट्स, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, ट्रैक्टर के लिए, पैसेंजर कार के लिए, हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजन के लिए। अगेन उसी टाइप का कुछ मिलता जुलता बिजनेस है, बट आप फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बियरिंग वाले से आधा है, करंट प्राइस 46.4 है, बुक वैल्यू 17.1 है, स्टॉक की पी बढ़िया, बढ़िया पी पे काम कर रहा है। आरओसी अच्छी है 14.2%, आरओई भी बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका एनुअल रिजल्ट ये कंपनी ने कैसे दिए। ये है एनुअल रिजल्ट, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ट्रेलिंग 12 मंथ में 194 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी तो एक क्वार्टर बाकी है। मार्च में लास्ट ईयर 2020 में 137 करोड़, 2020 में 118 करोड़, 2019 में 156 था, बट इसको तो पार कर ही दिया इसने। और ये मेरे को लगता है 220 करोड़ को भी सेल्स इसकी पार कर जाएंगी, सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट नहीं सेल्स। बात करें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 29 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस को निकाल दे, 165 अब तक के एक्सपेंसेस है, 29 करोड़ का प्रॉफिट है, और ये 40 के लगभग मिल जाएगा आपको, चेक कर लीजिएगा मार्च एंडिंग में, जो कि पिछले साल से डबल हो जाएगा। पिछले साल सिर्फ 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 23 करोड़, जो कि पिछले साल के 12 करोड़ के प्रॉफिट से ऑलरेडी डबल है। तो इस कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, ईपीएस भी 1.75 से सीधा 3.38, एक्सीलेंट। मतलब जीटी की स्टैम्प है इस स्टॉक पे। ठीक है, आइए जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नजर डाल लेते हैं। ये है बाबूजी आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगेन मेरे को एक ग्रुप अच्छा लगता है, मैंने पिस्टन बियरिंग दोनों 74.37 की बाइंग करके बैठे, 25% माल जनता के साथ है। तो आप इसमें भी 10 के 15 के इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, अच्छे प्राइस पे आपके पास उपलब्ध है। मैंने इसमें बाइंग की है परसों। ठीक है, चलिए अगला जो स्टॉक निकल के आता है वो निकल के आता है मोरेपेन लेबोरेटरी। और ये स्टॉक तो आप लोगों को याद होगा, मैंने 25-24 रुपए पे भी आपको रिकमेंड किया था। ठीक है, वहां से 60+ का ये लगा के चुका है, और मैं फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको बाय कीजिए। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, बढ़िया 2200 करोड़, करंट प्राइस 39.6, बुक वैल्यू 8.80,
8.82 रुपया। स्टॉक की पी 19, पी अच्छी है, पर यहाँ देखिए आरओसी 21.5%, आरओई 29.2%। एक्सीलेंट, जबरदस्त। और धंधा क्या करती है कंपनी, बिजनेस क्या करती है, इधर देखिए जरा, जो कि रुकने नहीं वाला है कभी। एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग एंड मार्केटिंग ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई, जो कि पूरे वर्ल्ड में चाइना के पास जिस पे कब्जा है। एंड ब्रांडेड एंड जेनरिक फॉर्मुलेशन एंड ऑल्सो होम हेल्थ प्रोडक्ट, होम हेल्थ प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि बीपी की मशीन, ठीक है, ऑक्सीमीटर, ठीक है, पल्स, जितने भी आते हैं सब कंपनीज बनाती हैं। इसकी कोई ना कोई ऑइंटमेंट तो आपके घर पे रखी होगी मोरपेन लेबोरेटरीज की, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, वही मैंने देखा। देन ये स्टॉक में मेरी बाइंग है लंबे पीरियड के लिए। अब आते हैं जरा सा इसके क्वार्टरली नहीं, एनुअली देखते हैं। ये देखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स 1465 करोड़ की, पिछले साल 1188 करोड़, ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। उससे पिछले साल 853 करोड़, ऑलरेडी क्रॉस, क्रॉस मतलब राइजिंग में ही है, ठीक है, राइजिंग में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69 करोड़ था 2020 में, 119, जस्ट डबल मार्च 2021 में, 148 का ट्रेलिंग 12 मंथ ऑलरेडी क्रॉस, ठीक है। नेट प्रॉफिट 1116, लास्ट ईयर 197, ये 150 के करीब आपको मिल जाएगा मार्च एंडिंग में। तो ग्रोथ देखिए आप किस हिसाब से चल रही है। जीटी की स्टैंप है मोरपेन लेबोरेटरीज में, बहुत पहले से रिकमेंड कर रखा है आप लोगों को, दोबारा कवर कर रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार आपके सामने निकाल के देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको क्या कह रहा है, किसके पास कितना। हाँ, प्रमोटर की यहाँ पे होल्डिंग थोड़ी सी कम है और पब्लिक माल ज्यादा लेके बैठी हुई है, ठीक है। तो ये है एक थोड़ा सा इशू, बट इसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, पैसे इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी ईयर ईयर ऑन ईयर जबरदस्त प्रॉफिट दे रही है, जबरदस्त प्रॉफिट दे रही है, जबरदस्त सेल्स कर रही है। और एक ऐसा सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, जिस जो पिटेगा नहीं भैया आगे 10 सालों, जो पिटने वाला नहीं, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलेगी इसको, क्योंकि इंडिया के अंदर ये धंधा अभी शुरू हुआ है, ये पूरा का पूरा चाइना के पास था। तो अब हम बाइंग रेंज देख लेते हैं इन दोनों स्टॉक मोरपेन लेबोरेटरीज की। ये है एक बाइंग रेंज जहां पे फिलहाल उपलब्ध है आपका, ये देखिए। ये सॉरी, मैंने दूसरा स्टॉक खोल लिया, मोरपेन लेबोरेटरी है ये, बढ़िया 75 तक गया था यहाँ पे। और ये स्टॉक मैंने इस यहाँ पे रिकमेंड किया था, ठीक है, ये वाला लेवल जब यहाँ पे था 2020 का, तो मेरा चैनल ही है, या ये लेवल पे मैंने इसको रिकमेंड किया था, सेम वही लेवल है। तो अब ये देखिए हाई है, इस हाई को छूने आया है, तो डेफिनेटली इसमें बाइंग मिलती, प्लीज बाई, ठीक है। यहाँ पे 10 या 15 के आप इसमें लगाइए मोरपेन लेबोरेटरीज में, दोबारा से ये जाएगा ऊपर ही, लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बना के आपको दे सकता है। तो ये थे दोस्तों 3 स्टॉक जो मैंने आपके सामने रखे, बढ़िया है, लॉन्ग टर्म बाई में आपको इसमें बने रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।